जलभराव से त्रस्त वार्ड 13 के लोग, आदेशों के बावजूद नहीं बनी नालियां। स्थलीय निरीक्षण और निर्देश के बाद भी ठेकेदार ने नहीं कराया कार्य। महापौर से लगाई गुहार। वार्ड नंबर 13 के निवासियों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महापौर से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की गुहार लगाई है। महापौर को सौंपे पत्र में वार्ड वासियों का कहना है कि उनके घरों के चारों ओर विगत कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। यह क्षेत्र करीब 100 मीटर लंबे दायरे में फैला है। हाल ही में घरों के दक्षिण दिशा में नई सड़क का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन नालियों की उचित व्यवस्था न होने से परेशानी और बढ़ गई। निवासियों के अनुसार अगस्त माह में नगर निगम अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर ठेकेदार को 5 नालियों को सड़क क्रॉस करके बनाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के बाद नालियों का निर्माण हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही कुछ स्थानीय लोगों ने नालियों को तोड़ दिया। इस बात की जानकारी ठेकेदार और पार्षद को भी है, लेकिन नालियों का पुनः निर्माण अब तक नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि 3 सितंबर को मुख्य नगर आयुक्त ने भी प्रशासनिक टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर नालियां बनवाने और सड़क क्रॉस कराने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके ठेकेदार ने आदेशों की अनदेखी कर सड़क निर्माण तो जारी रखा, लेकिन नालियां नहीं बनवाई। प्रभावित लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार की इस लापरवाही से वे गंभीर संकट में हैं। उनका आरोप है कि कई दिनों से उन्हें भ्रमित किया जा रहा है और जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्डवासियों ने महापौर से तत्काल हस्तक्षेप कर नालियों का निर्माण कराने और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर रहेजा आलोक, देवेश पाठक, अनिल आदि भी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या थी और सड़क की थी, तो मेयर साहब के पास हम मिले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी समस्या का समाधान होता है, और उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी और सड़क के साथ पानी की निकासी के लिए 5 नालियाँ उन्होंने छुड़वा दी। अब जैसे ही ये पता चला आपके मेंबर साहब को, जो कि निर्दलीय थे, असल में हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से, कि भाई इनका जो है काम मेरे बिना कहे मेयर साहब कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया सर, जो नाली 5 निकलवाई थी वहाँ के निवासियों को भड़काकर वो 5 नाली रातों रात तुड़वा दी। तुड़वाने के बाद एमएनए साहब और जेई साहब गए। एमएनए साहब ने कहा कि जिन्होंने नाली तुड़वाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और दोबारा नाली बनाई जाए। अगर कोई अड़चन डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन साहब ना तो जो कि एक पद पे था मेंबर, नाली उसने तुड़वाई, स्थानीय नगर निगम ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सड़क का निर्माण उन्होंने कंटिन्यू चालू रखा। हमें यह कह दिया कि जब तक नाली नहीं निकलेगी आपका सड़क का निर्माण नहीं होगा। सड़क का निर्माण आज अभी हमारे आने तक चालू था और हमारे पास ऐसी स्थिति कर दी गई है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है लगातार, उसमें पानी की कोई निकासी नहीं है। और सिर्फ हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि हमने अपनी पार्टी को वोट दिया, जो कि मेंबर को ये पसंद नहीं था कि इन्होंने पार्टी के साथ ये क्यों जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सरकार होने के बावजूद हम किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं, जबकि हमारे जो जेई साहब और जितने वो थे अधिकारी, सब ने उस नाली का निर्णय लिया था। कोई हमने नहीं लिया था, प्रशासन ने लिया था। उसका पानी निकलेगा यहाँ से, और नाली टूटने के बाद भी प्रशासन मौन है। और वो मेंबर साहब को किस बात का संरक्षण दिया गया है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। एक आदमी एक ईंट अगर सरकार की उखेड़ लेता है तो सरकार उसके ऊपर केस रख देती है। जिसने नाली तोड़वा दी मेंबर ने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और दूसरी बात, वहाँ पे सड़क का निर्माण बिना नाली के हो रहा है। आज तक हमने नहीं देखा कि सब बिना नाली के सड़क का निर्माण हो जाएगा, और ये पहली बार हो रहा है कि सड़क का निर्माण हो रहा है। और वहाँ के जो निवासी उनको इतना कर दिया कि वो कहते हैं अगर तुम इस सड़क पे कार तो कार, अगर तुमने कदम रख दिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। हमें वो वहाँ मौके पे नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसी हालत कर दी है। हमें धमकी दी, हमारे पास उसकी वीडियो है। वहाँ जाते हैं, उनकी महिलाएं निकल के, पुरुष निकल के हमें मारने के लिए आते हैं। किसी तरीके से हम उनके साथ मारपीट करके और महिला के साथ छेड़छाड़ के केस लगाते हैं। हमारी ये हालत कर दी, हम उधर निकल नहीं पा रहे हैं और हमें प्रशासन कोई मदद नहीं दे रहा है। और जबकि ये चीज़ मेयर साहब के संज्ञान में है, एमएनए साहब के संज्ञान में है, और एएनएम साहब के संज्ञान में है, जेई साहब के संज्ञान में है, और समरपाल जी के संज्ञान में, जितने सब लोग हैं सबके संज्ञान में। मांग पत्र में क्या आपने मांग? हमारी मांग यह है कि हमारा जो जल भराव, जब आप सड़क बना रहे हैं, जो नाली प्रशासन ने 5 नाली बनाई थी वो 5 नाली बनवा दी जाए, और जिस मेंबर ने इसे तुड़वाया, सरकारी पैसे का नुकसान किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
क्योंकि उसने किस अधिकार से उस नाली को तोड़ा है। एक आम आदमी तोड़ता है, उस पर कार्रवाई करता है, और मेंबर होके वो नाली तोड़वा रहा है और उस पर प्रशासन मौन है। किस लिए मौन है? अगर मेंबर ने तोड़ी तो, और जिसने तोड़ी है उस पर कानूनी कार्रवाई। क्या नाम है मेंबर का? मेंबर का नाम उनकी मिसेज है, और बल्कि कायदे में क्या उनकी मिसेज कहीं पे नहीं आती जाती है। वो उनका नाम क्या है? गुंजन प्रतापति मेंबर है, जिनकी हमने शक्ल नहीं देखी। उनके आदमी क्या है? देव प्रकाश हर जगह जाते हैं, जो कि कानूनी भी नहीं जा सकते। उन्हें किस अधिकार से जाते हैं? नगर निगम के अंदर वो मीटिंग में भाग लेते हैं, किस अधिकार से भाग लेते हैं? और क्यों उन्हें लेने दिया जाता भाग? क्यों नहीं उनकी मिसेज को बुलाया जाता? और उनको फिर क्यों आपने खड़ा किया? अगर महिलाओं को सीट किस लिए दी है? अगर वो सक्षम नहीं है तो उनका इस्तीफा लो। जैसे प्रधानपति ऐसे मेंबरपति बना दिए गए हैं। क्यों बना दिए गए भाई? वो सक्षम नहीं है तो उनका इस्तीफा लीजिए कि भाई आप दोबारा इलेक्शन करा दीजिए। क्यों नहीं आती हैं उस लोगों के सामने? हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, किसी मोहल्ले वाले ने शक्ल नहीं देखी। क्या नहीं है कि जो प्रशासन ने तय करा था 5 नालियां जो नवनिर्माणित वहां पर सड़क है उसको क्रॉस करते हुए जो प्रशासन ने तय करा था उसकी पूर्ति कराई जाए। और प्रशासन ने ही ये बात बोली थी कि जो लोग वहां पर अगर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए या कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो प्रशासन की तरफ से होनी थी। वो किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या इस संबंध में तो हमारी मेयर साहब से मुलाकात की गई है अभी तक? मेयर साहब से मुलाकात की गई कई बार हुए हम। साहब से हमारी 3 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने ये आदेश दिए थे, जो SNA सर हैं सहायक नगर आयुक्त कमल जी, उनको आदेश दिए थे। इसके बाद हम MNA सर से मिले थे, जो रविंदर बिष्ट जी हैं, उनसे हम मिले थे। वो उन्होंने खुद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करा था। MNA सर गए थे, SNA सर गए थे, JE साहब जो हैं, और वहाँ पर जो ठेकेदार जी थे वो मौजूद थे। उन्होंने पूरे एरिया को देखा और उन्होंने खुद ये बात बोली कि आपकी समस्या गंभीर है, जेन्युइन है। और JE साहब ने से उनसे पूछा गया कि यहाँ की समस्या का समाधान क्या है, तो JE साहब ने क्लियर बताया कि जो नालियाँ यहाँ पर एक तरफ को हैं, जो नवनिर्मित सड़क बन रही है उसको उन नालियों को दूसरी नालियों से क्रॉस करके जोड़ा जाए। इस बात के आदेश MNA सर ने खुद वहीं पर उसी समय मौके पर ठेकेदार जी को भी दिए थे और JE साहब को भी कहा था कि इन नालियों को जोड़ा जाए, और कोई भी अगर इसका विरोध करता है, सरकारी काम को रोकता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की न तो नाली बनाई गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी शाम को वहाँ के जो भी निवासी हैं उन लोगों ने हमारे पूरे एरिया में आकर के हम लोगों के साथ गाली गलौज करी, भद्दे व्यवहार करा, अभद्र व्यवहार करा। मैं देव प्रजापति, वार्ड नंबर 13 पार्षद गुंजन प्रजापति के प्रतिनिधि के रूप में आज उपस्थित हूं। हमें आपके चैनल के माध्यम से पता लगा है कि हमारे वार्ड के कुछ लोग निगम में जाकर के बैठे हुए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उस सड़क की मुख्य समस्या यह है कि वहां पानी निकासी के लिए कोई विकल्प नहीं है, जिसका एक ही समाधान है, एक नाले का निर्माण, जो कि हमारे महापौर दीपक वाली जी के माध्यम से किया जाना है, वह उनके संज्ञान में है। जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया इसलिए हम उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, यह सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शन जीतने के बाद से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, वह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सभी दिक्कतों का निस्तारण करें और अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएं। जो भी दिक्कतें होंगी उसके निस्तारण के लिए हम स्वयं बैठेंगे। धन्यवाद।